अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGG इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 601 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस तरह इंटरेक्टिव स्टाइल से पढ़ाने को बहुत पसंद किया है। मेरी CS 304 की वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट आपकी इसी अप्रिसिएशन से, आपकी इसी सपोर्ट से मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आऊँ। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो की तरफ। स्टूडेंट आप को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना इंटरेक्टिव स्टाइल है आपको पढ़ाने का। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं आपको ये वेबसाइट का दिखाऊं तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस ट्रैक है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये तमाम टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सेम एज इट इज़ जैसे आपके LMS के इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं। सेम वर्डिंग जो सर बोल रहे हैं एज इट इज़ आपको लिखी हुई मिलेगी एक इंटरेक्टिव स्टाइल के हैंडआउट में। तो इसके बाद स्टूडेंट ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है CS 601 का। तो स्टूडेंट हमारे 0 से लेकर 100 तक के तमाम टॉपिक्स शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 14 MCQs होंगे और हर MCQs का 1 नंबर होगा और हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव देखें तो हमारे पास 16 नंबर है, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं हैंडआउट की तरफ। तो स्टूडेंट आपके सामने जैसे ही आप इस बार पर क्लिक करते हैं आपके सामने हैंडआउट ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो वेबसाइट है, ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है इंटरेक्टिव पेज, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप खुद से इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक्स की लिस्ट है, जितने भी टॉपिक्स आपके मिड टर्म में शामिल हैं। स्टूडेंट याद रखें यहाँ पर कहीं गूगल से डेटा नहीं लिया गया, कहीं ये जो स्लाइड्स होती हैं वहाँ से डेटा नहीं लिया गया। स्टूडेंट ये आपकी LMS की वीडियो से डेटा लेकर ये मैंने इंटरेक्टिव स्टाइल में आपको दिया है ताकि आप फन के साथ लर्निंग करें और अपना बेस्ट आउटपुट देकर आएँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम टॉपिक 0 पर क्लिक करते हैं, वाओ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना इंटरेक्टिव स्टाइल है। यहाँ पर आपको प्रॉपर हेडिंग मिलेगी जो कि आपके LMS पर भी एज इट इज़ है, कोर्स इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही कंटेंट है जो आपके सर पढ़ा रहे हैं कि फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। तो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं? खाना, पानी, साया, कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट कम्युनिकेशन बहुत अहम है, इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता क्योंकि इंसान कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें तो हिस्ट्री को बयान किया गया है आपके हैंडआउट में। यहाँ पर कहा गया है कि कम्युनिकेशन वाज फिजिकल एंड विजुअल। कम्युनिकेशन फिजिकल भी होती है, विजुअल भी होती है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे पास लोग कबूतरों और आग को जलाकर एक दूसरे तक अपना मैसेज पहुंचाते थे। तो मॉडर्न एरा में हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास बहुत स्पीड वाले इंटरनेट है, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं तो इसने हमें एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखिए स्टूडेंट कितना ब्यूटीफुली आपके कंटेंट को अरेंज किया गया है और देखिए इसके साथ साथ आपको उर्दू में भी बताया गया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट हर मॉड्यूल का इसी तरह से मैंने बनाया है कि अगर स्टूडेंट को इंग्लिश समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो वो अपने कॉन्सेप्ट को उर्दू में क्लियर कर सकता है। तो स्टूडेंट लास्ट पर आप देख रहे हैं कि कुछ की क्वेश्चंस बनाकर दे दिए गए हैं कि व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस सेंड ऑन एन ईमेल, हाउ डज वॉइस ट्रेवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ने भी यही क्वेश्चन किया था कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैम डायरेक्ट हमारी टॉपिक नंबर 3 पर आ गई हैं, टॉपिक नंबर जो 2 है वो कहाँ है? तो स्टूडेंट वो आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। मेरा मकसद आपको कम वक्त में ज़्यादा पढ़ाना है और बेहतर पढ़ाना है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है हमारी बुक का नाम ही कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन की वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हुई थी। और कम्युनिकेशन होता क्या है? राबता करना। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस है उसके 4 पिलर हैं। वो पिलर कौन से हैं? डिलीवरी नंबर 1 पर, जिसे हम पहुंच कहते हैं, तरसील कहते हैं। स्टूडेंट
आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यही इंटरफेस आपके सामने ओपन होने वाला है जैसे ही आप मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, जितना आप इस वीडियो को डेप्थ के साथ समझेंगे उतना बेहतर तरीके से आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं इस वेबसाइट को, जो कि टोटली फ्री है, जो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट दिया गया है क्योंकि आपने मेरी वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम डिलीवरी देखें तो इसका मतलब पहुँचना, जैसे कोई भी ख़त होता है उसका सही घर तक पहुँचना। एक्यूरेसी की बात करें तो स्टूडेंट, हमारे पैगाम में कोई लफ्ज़ बदलना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात बताई गई है, कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं बताई गई हैं आपको, और आप इनको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद टाइमलाइन क्या होता है स्टूडेंट, बर वक्त पहुँचना, यानी कि वक्त की पाबंदी। जैसे कि स्टूडेंट, अगर मैंने आपको ये वीडियो दी है तो जैसे मैं अपलोड करूंगी आप तक ये पहुंच जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ये आपकी 4 दिन बाद पहुंचे जब आपके मिड टर्म्स ही खत्म हो चुके हों। इसके बाद स्टूडेंट जिटर, तो जिटर हमारे पास क्या होता है, ये सबसे अहम है। अगर पैकेट्स बेतरतीब हों या कोई जल्दी कोई लेट, तो इसे हम जिटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो ऐसा हो कि वीडियो का एंड पहले आ जाए और वीडियो का जो लास्ट है वो एंड पर चला जाए। इस तरह जो तरतीब चेंज हो जाती है उसे हम जिटर कहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट। आपके 100 टॉपिक शामिल हैं, तो एक छोटी सी वीडियो में ये तमाम टॉपिक्स कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये 100 टॉपिक्स कवर करवा दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वैसे स्टूडेंट, आप सबके पास शॉर्ट टाइम है और मैं इतनी लंबी वीडियो भी मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपको इस पूरी वेबसाइट का बहुत अच्छे तरीके से ओवरव्यू दूंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक और मॉड्यूल में आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने खुद से कैसे तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, पीछे वाली टॉपिक में मैं आपको आई थिंक सो मैंने आपको बताया नहीं। जैसे स्टूडेंट आप ये तैयार कर चुके हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, मार्क डाउन। तो स्टूडेंट, अब थोड़ा सा इंटरनेट इशू है तो ये हो नहीं रहा। जैसे ही आप मार्क डाउन करेंगे इसका मतलब है कि आप तैयार कर चुके हैं। आपकी होम पेज पर यहाँ पर स्टूडेंट शो हो जाएगा, ये देखें यहाँ पर सिलेबस ट्रैकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने टॉपिक नंबर 1 कर लिया है। यहाँ पर जैसे ये देखें स्टूडेंट, टॉपिक नंबर आप 1 कर चुके हैं तो आपका मार्क डाउन हो चुका है। फिर स्टूडेंट आप अगला करेंगे तो यहाँ पर मार्क डाउन कर देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मॉड्यूल तैयार कर लिए हैं। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी करवा रही थी, करेक्टरिस्टिक्स पर हम बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट, ये जो 4 पिलर्स हैं इसको हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कि हम डेटा के फ़्लो को किस तरह से हम मैनेज करते हैं या किस तरह से देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टेक्स्ट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास यूनिकोड की फॉर्म में होता है, और वो यूनिकोड में कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स। तो स्टूडेंट, ये आपके क्विज में भी बहुत बार पूछा गया है कि यूनिकोड में कितनी बिट्स होती हैं, तो 32 बिट्स होती हैं। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको जो ग्रेडेड क्विज हैं 2025 बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि इनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो स्टूडेंट, बाइनरी नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, हमारे पास बेस 2 के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी, या 0 और 1। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम देखें इमेज, तो इमेज में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। तो स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि इमेज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। ऑडियो में क्या होता है, कंटिन्यूअस आर एनालॉग बाय नेचर। तो स्टूडेंट, अगर आप देखिए ना तो आपका पेपर बहुत शॉर्ट है, सिर्फ आपकी 16 से 18 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, इतनी जो आपको मैंने क्लोज सा कंटेंट दिया है, अगर आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको कोई इतनी लंबी लंबी वीडियोस और इतनी स्लाइड्स जो कि आप अपने सामने खोल भी नहीं सकते, वीडियो देखने के बाद आपके आगे से मंजर ही गायब हो जाता है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको वो डेटा देता ही नहीं है। तो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट टाइम ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, और स्टूडेंट, जैसे ही आप वीडियो में पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें स्टूडेंट। आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से, आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आती हूँ। और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि आपकी मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन भी इसी तरह करवाई जाएगी और आपको लेक्चर्स भी इसी इंटरेक्टिव स्टाइल में मैं प्रोवाइड करूँगी। तो स्टूडेंट, हमारी वीडियो किस में होती है, वो सीरीज़ ऑफ इमेजेस में होती है, और किस में होती है, फ्रेम्स में। तो ये एमसीक्यूज भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह स्टूडेंट ये लाइन दे दी जाती है और आपको यही चारों एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। तो आपने चूज़ क्या करना है कि हमारी जो सीरीज़ ऑफ इमेज होती है वो फ्रेम्स में होती है।
तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बहुत शॉर्ट सा और बहुत ब्यूटीफुली करके आपको समझाया गया। स्टूडेंट आप इसे देखते ही समझ जाएंगे। जैसे सिंप्लेक्स हमारे पास क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शन होता है और स्टूडेंट इसकी स्टिम्युलस मतलब कि ये रिस्पॉन्ड करता है एक ही वक्त में। स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करता। इसकी एग्जांपल क्या है, टीवी या फिर हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड को जब हम प्रेस करते हैं स्टूडेंट तो हमारी स्क्रीन पर कोई ना कोई इनपुट हो जाती है, कोई नंबर लिखा जाता है। लेकिन स्टूडेंट क्या स्क्रीन को प्रेस करने से हमारे कीबोर्ड पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। हमारा कीबोर्ड क्योंकि सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं करता, तो इस वजह से ये स्टिम्युलस भी नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के बात बिल्कुल सेम होती है लेकिन आपने इतनी टफ कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद हाफ डुप्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट? हाफ डुप्लेक्स हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल होता है और स्टूडेंट ये भी हमारे पास स्टिम्युलस नहीं होता। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वॉकी टॉकी। तो स्टूडेंट वॉकी टॉकी जो हमारे पुलिस वालों के पास होती है कि एक वक्त में एक ही बंदा बात कर सकता है। जब वो चुप करता है या फिर जब उसका कनेक्शन ऑफ होता है फिर दूसरा बात कर सकता है। अब स्टूडेंट फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है और इसकी जो सिम्युलेशन है वो भी पॉसिबल है हमारे पास। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, फ़ोन की या फिर मोबाइल की। स्टूडेंट ये आपसे इसी तरह एमसीक्यूज आता है, कीबोर्ड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि ये हाफ है, सिंपल है या फुल है। तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है कि कीबोर्ड हमेशा हमारे पास सिंप्लेक्स होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उर्दू में भी आपको बता दिया गया है और मैंने भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अगर हम नेक्स्ट पर क्लिक करें तो स्टूडेंट हमारा नेटवर्क क्राइटेरिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, एज इट इज़ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और एज इट इज़ ही आपसे लॉन्ग पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं कार्ड, यहाँ पर एक ये जो एपीआई है कार्ड, यहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगी तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्पीड तेज़ नहीं करनी क्योंकि स्टूडेंट इससे ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं। आपको स्टूडेंट ये मेरा रूल है कि मैं स्टूडेंट का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। इनफैक्ट ऐसी वेबसाइट्स बनाने में मेरे 5 से 7 घंटे लग जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने में। लेकिन स्टूडेंट मुझे अपने स्टूडेंट्स के टाइम का बहुत ख्याल है तो मैं कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। इस वजह से आप ध्यान से देखा करें जितना मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट नेटवर्क क्राइटेरिया में हमारे पास क्या आता है, परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि हमारी रफ्तार अच्छी हो, यानी कि जो हमारा थ्रोपुट है वो ज़्यादा हो और जो डिले है कम हो। थ्रोपुट मतलब जैसे चीज़ गई है वैसे ही वो पहुँच जाए और डिले कि उसके अंदर रुकावटें ना आए। उसके बाद स्टूडेंट हमारा गोल्डन रूल क्या है, ये जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हाई थ्रोपुट और लो डिले। तो ये आपका एमसीक्यूज भी है स्टूडेंट। रिलायबिलिटी क्या होती है, नेटवर्क का बार बार बंद ना होना, ये हमारे पास क्या है, एक रिलायबिलिटी। और आप इसकी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, मेजर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी टाइम एंड रिबर्टनेस। नेक्स्ट हम देखें तो सिक्योरिटी, स्टूडेंट प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो स्टूडेंट आप को कुछ नहीं भी समझ आता तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं क्योंकि उर्दू तो हर स्टूडेंट को आती है और एज आ पाकिस्तानी तमाम स्टूडेंट्स को पसंद भी होती है उर्दू। पढ़ना तो बहुत पसंद होता है, लिखना तो फिर वेरी करता है ना, लिखनी काफ़ी मुश्किल होती है उर्दू। पर्सनली मुझे तो बहुत टफ लगती है। अगर हम देखें इसकी जो हमारे पास डिवाइसेस कौन सी हैं, होस्ट किसे कहते हैं, एंड डिवाइसेस। तो स्टूडेंट अगर आप अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आप कौन है, आप होस्ट हैं। और कनेक्टिंग डिवाइस कौन सी होती है, स्विच, रूटर, हब। तो स्टूडेंट अगर मैं आसान अल्फाजों में आपको बताऊं तो आपका जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका रूटर भी है, स्विच भी है और हब भी है। नेक्स्ट आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुली आपको अरेंज करके बताया गया है। अगर लॉन्ग भी आता है आपसे तो आप सिर्फ ये चीज़ें लिख कर आए, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि व्यू वाली कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करते, वो एग्जैक्ट बात पर फोकस करते हैं और व्यू पर कोई असर नहीं होगा जो आपके स्टाइल को, आपकी लंबी चौड़ी कहानी को देख कर इम्प्रेस हो जाएगा। आपके कंप्यूटर ने ही पेपर चेक करने हैं और कंप्यूटर ने ही आपके पेपर बनाने होते हैं, व्यू के एल्गोरिदम ने ही आपकी जनरेशन करनी होती है। तो स्टूडेंट टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट याद करें, टू द पॉइंट पढ़ें, ठीक है स्टूडेंट। अपने वक्त की कदर करें, अपने सोर्सेज की कदर करें। तो हम मैश टोपोलॉजी पर आते हैं। In mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link to other device. Dedicated point-to-point link is provided in which type of topology? तो इस MCQ का आंसर क्या है, mesh topology। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, links is equals to n
n की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ लिंक्स, n की जगह नंबर ऑफ लिंक्स -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसका टोटल फार्मूला, अगर हम लिंक्स को फाइंड आउट करना चाहे तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। अगर हम हार्डवेयर की बात कर रहे हो कि हमारी कितनी कंप्यूटर्स लगे होंगे, इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कितने नोड्स लगे होंगे, नोड किसे कहते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर को कहते हैं। मैं अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो फजूल सी हैं वो मैं आपको छुड़वा रही हूँ। तो अब स्टूडेंट अगर हमने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हो तो उसे हम n-1 से फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है, IO डिवाइसेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास इसके पोर्ट्स कौन से हैं, पोर्ट्स हम कहते हैं फ़ायदों को, ठीक है। नो ट्रैफिक कंजक्शन, इसके अंदर ट्रैफिक कंजक्शन नहीं होती, रिबस्ट नहीं होता, हमारे पास सिक्योर होता है, प्राइवेट होता है। और दूसरी बात की हमारा जो फॉल्ट है उसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। इसके बाद अगर हम इसके कॉन्स देखें तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है क्योंकि इसके अंदर इतनी केबल्स लगी होती हैं। अब डायरेक्ट से डायरेक्ट हमारे पास राब्ता हो रहा होता है और स्टूडेंट्स को इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर मैं आपको उर्दू में बताऊँ तो ये अमीरों का नेटवर्क है स्टूडेंट। बहुत ब्यूटीफुली ये आपको टेक्स्ट मुहैया किया गया है, बहुत फ्रेंडली सा। यहाँ पर हर कंप्यूटर दूसरे से बराह रास्त तार के ज़रिए जुड़ा होता है। फ़ायदा अब क्या है कि अगर तार टूट जाएगी तो बाकी पूरा सिस्टम चलता रहेगा स्टूडेंट। अगर एक की तार टूटी है तो ये नहीं है कि बस वो रुक गया, ऐसा नहीं होता, आपका सिस्टम फिर भी चलता रहता है क्योंकि वो हर एक पीसी के साथ अटैच होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर ये वायर्स के थ्रू होता है तो इसका नुकसान क्या है कि भाई जंगल बन जाएगा हमारी तारों का और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पर चलूँ तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से आपको बयान की गई है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू द सेंट्रल कंट्रोल कॉल्ड हब आर स्विच, नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस। कोई डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होती है स्टार टोपोलॉजी में। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, हब होता है और हब का दूसरा नाम क्या है, कंट्रोलर नाम है। ये मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया है। मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर 5 की एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर हो गया है हैंड आउट से ही, जो आपके पुराने हैंड आउट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं उर्दू में बताऊँ, यहाँ दरमियान में एक चौधरी होता है स्टूडेंट। देखिए कितनी प्यारी वर्डिंग में आपको किया गया है, बिल्कुल कहानी की तरह, बिल्कुल आपके माइंड में स्केच बनाकर। स्टूडेंट अगर आपको याद हो आपकी जो नानियाँ दादियाँ आपको इस तरह कहानियाँ सुनाया करती थी वो आपको आज तक याद हैं। तो मेरा मकसद भी यही है कि आपको इंटरेक्टिव स्टाइल में पढ़ाऊँ ताकि आपको याद रहे, आपके पास ऐसे हिंट मौजूद हों कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और हंसते मुस्कुराते बिना अपने आप को स्ट्रेस में लेकर आए अपनी बहुत अच्छी पेपर प्रिपरेशन कर लें। स्टूडेंट मैं भी पर्सनली ऐसे ही तैयारी करती हूँ। स्ट्रेस तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर इस तरह से आपको मुहैया किया जाए कंटेंट तो आपके लिए बहुत ये रिलायफुल होता है। तो यहाँ पर तो सीधी सादी बात की गई है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मज़ेदार सा कंटेंट दिया जाता है उर्दू में ताकि आप बोर ना हो। यहाँ पर देखें कोई भी दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, सबको हब के ज़रिए बात करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट, अब इसका मसला क्या है कि अगर चौधरी जो कि हमारा कौन है, हब है, वो मर जाएगा तो सारा गाँव या फिर सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल भी दी गई है। अगर हम बस वाले पर आएँ तो बस हमारे पास क्या होती है, बस हमारे पास बैकबोन होती है और यही आपका MCQs भी है स्टूडेंट। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है डिवाइसेस को ड्रॉप लाइंस के थ्रू। इसके बाद स्टूडेंट इसका काम क्या होता है, अगर हम देखें इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको इंस्टॉल करना आसान होता है, हमारे पास लीस्ट केबल्स होती हैं स्टूडेंट। बस असल में अगर आप बस का स्केच ही अपने जहन में लेकर आए ना तो वो एक बस होती है जिसके अंदर डिफरेंट सीटें लगी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम देखें इसके जो नुकसान है कि अगर एक केबल वही अगर हमारी जो बस है, बस ही टूट जाती है तो भाई वो जो सारी हमारे पास सवारियाँ हैं वो कहाँ धक्के खाएंगी। तो इस वजह से ये जो हमारा जो नेटवर्क है, ये जो हमारी टोपोलॉजी है, इसकी आइसोलेशन या इसके फॉल्ट को डिबग करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप ये देख लें जैसे मोहल्ले की एक पाइपलाइन होती है, सब इसी से कनेक्शन लेते हैं। अगर हमारा मेन पाइप है वो फट जाए तो सबका पानी बंद। जिस तरह आपकी पानी यहाँ से तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी, जैसे आपकी गैस है स्टूडेंट, जिस दिन आपके गैस के जो पाइपलाइन होती है उसमें कोई इशू होता है तो आपके घर में किसी के भी गैस नहीं आती। वैसे तो सर्दियों में बहुत कम आती है, रोज़ ही ये मिसाइल आए होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली बात कि ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल फ्लो है और ये आपका MCQs भी है स्टूडेंट। और ये क्या करता है, दो नेबर्स को कनेक्ट करता है। इसके जो फ़ायदे हैं कि इंस्टॉल करना आसान है और दूसरी बात स्टूडेंट के
यूनिडायरेक्शनल हमारे पास इसका नुकसान क्या है कि एक तरफ की ट्रैफिक होती है, इस वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो डिसेबल्ड हो जाता है। दूसरी बात स्टूडेंट ड्यूल नेटवर्क, ये भी आपका एमसीक्यूज है कि ये पहली बार यूज़ हुआ था हमारे आईबीएम में टोकन रिंग फॉर द बैकअप के लिए। जैसे स्टूडेंट अगर आपको मैं रिंग की आम से मिसाल देना चाहूँ, जैसे बच्चे दायरे में बैठकर पासिंग द पार्सल खेल रहे होते हैं हमारे, तो हम जब करते थे तो उसे आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा हम इसको गेम को क्या कहा करते थे, इंताक्षरी। जी स्टूडेंट, तो हम उसे इंताक्षरी बोला करते थे। अब आई थिंक सो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद आ गया होगा कि ये जो इंताक्षरी हम खेलते थे, पास हम कर रहे होते थे, जिसके पास पास आता था तो वो नाच सुनाया करता था। तो ये वही आपके पास एग्जाम्पल है। अब देखते हैं स्टूडेंट, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो होप सो स्टूडेंट आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई मुश्किल आती है तो आपने जस्ट एक कमेंट करना है स्टूडेंट। मैं आपके लिए ये तमाम कॉन्सेप्ट की वीडियो बना दूंगी, ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, तो इस वजह से स्टूडेंट ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी 1 क्लिक पर आपके सामने ये तमाम इंटरफेस खुल जाएगा स्टूडेंट। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टैब पर लेकर चलती हूँ, MCQs VIP। स्टूडेंट ये आपके पास मैजिक है, टोटली मैजिक है आपके पास स्टूडेंट। चलिए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला बार, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपको क्या चाहिए, MCQs VIP वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब कि 100% आपके हैंड आउट से हैं और AI जनरेटेड। अगर आप अपनी मैक्सिमम तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बहुत टॉपर स्टूडेंट हैं, तो आप AI जनरेटेड MCQs बनाएं और मैक्सिमम अपनी तैयारी करें। तो मेरी वीडियो तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस वजह से मैं आपकी हैंड आउट से ही MCQs कवर करवाऊंगी। अब स्टूडेंट आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है कि आपने 10 MCQs के साथ प्रैक्टिस करनी है, आपकी मर्ज़ी है आपने 5 के साथ करनी है, आपके पास टाइम है तो आप 20 के साथ करें। तो मैं आपकी 10 के साथ प्रैक्टिस करवाती हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक किया स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने किया स्टार्ट क्विज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हेडिंग दी हुई है, द डेटा यूनिट एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड प्रैक्टिस विद वेरीफाइड क्वेश्चन फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैंड आउट एंड पास्ट पेपर। तो स्टूडेंट द डेटा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड, स्टूडेंट मैंने आपका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा क्योंकि मैं इतनी बिजी होती हूँ। मैंने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करवानी होती है और पर्सनली भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो होप सो मैं मैक्सिमम जो आंसर है वो ठीक करूँगी, लेकिन अगर कोई गलत होता है तो माजरत। आपको ये मेन मकसद तो आपको सिखाना है। आप तो पढ़ कर ये पूरा हैंड आउट कवर करके ही इस टैब पर आएंगे ना अच्छे बच्चों की तरह। तो मैं तो अच्छी बच्ची नहीं हूँ क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया। तो अब देखते हैं द डेटा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेटा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई थिंक सो पैकेट, नो 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 स्टूडेंट, ये हमारे पास सेगमेंट होती है। तो आपने ये याद रखना है कि डेटा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड सेगमेंट। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेफरेंस भी बताया गया है कि ये आपके टॉपिक नंबर 23 से आया है। टॉपिक का नाम है TCP यूजेस सेगमेंट, UDP यूजेस डायाग्राम्स। तो स्टूडेंट ये आपके टॉपिक का आपको रेफरेंस भी बताता है, आपको कॉन्सेप्ट भी बताता है। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का ये आपका मॉडल है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये ऐप है। तो स्टूडेंट आप जल्दी से लाइक करें और जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें स्टूडेंट, बहुत अच्छा सा कमेंट, ताकि मैं आपकी मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी इंटरेक्टिव चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि मैथ भी बहुत स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। थ्रूपुट इज़ ऑलवेज देन डैश देन आर इक्वल टू बैंडविड्थ। तो स्टूडेंट जो थ्रूपुट होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है, लेस होती है या फास्टर होती है। तो आई थिंक सो बैंडविड्थ के फास्टर होती है। नो स्टूडेंट, ये हमारे पास लेस होती है। तो इसकी जो अगर आप देखिए एक्चुअल स्पीड हमारे पास पोटेंशियल स्पीड के इक्वल होती है। स्टूडेंट असल में मैंने आपका ये पूरा हैंड आउट कवर नहीं करवाया, इस वजह से मेरी थोड़ी सी वीक है ये, क्योंकि स्टूडेंट जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट मैंने पर्सनली तैयार की हैं। इतना दिमाग के अंदर डेटा होता है कि बहुत मिक्सी हो जाता है। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो तब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अब स्टूडेंट हम देखिए FDM इज़ एन डैश मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो स्टूडेंट हमारे पास FDM कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है? आई थिंक सो FDM इज़ अ डिजिटल
नो नो नो, एनालॉग। तो स्टूडेंट हमारे पास ये स्टूडेंट मेरे तो गलत हो रहे हैं लेकिन आपके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप सारा हैंड आउट पढ़ कर आए होंगे। मैं थोड़ा सा नालायक बच्चा हूँ, इस वजह से मैंने हैंड आउट नहीं पढ़ा, तो मेरे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। बेसिक मकसद तो आपको समझाना है। कंबाइंस अलोंग सिग्नल, तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है कंबाइन अलोंग सिग्नल। डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा व्यू। डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा व्यू। किसके व्यू? हमारे पास प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम। आई थिंक सो ट्रांसमिशन मीडियम। वेरी गुड स्टूडेंट। ओ कितना ज़बरदस्त किस्म का मैंने एक आंसर दिया है स्टूडेंट। इतने क्वेश्चन में से मेरा भी एक एमसीक्यूज ठीक हो गया है। अब हम देखते हैं एएस की वेरीज ऑफ द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो जो एएस की हमारे पास कौन से कैरियर सिग्नल को लेके थी? आई थिंक सो एम्पलीट्यूड। ओ वाओ। और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं क्या है? एएस की स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। ये अभी आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट डैश मैक्स फ्रीक्वेंसी ट्रिस। ओ वाओ, इट्स गुड। यह हमारे पास जो रिक्वेस्ट हमारे पास होती है उसके अकॉर्डिंगली जो सैम्पलिंग रेट को एट लीस्ट ट्विस्ट टाइम मैक्स होना चाहिए फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्ट नंबर आर यूज्ड फॉर डैश एड्रेसिंग। जो पोर्ट नंबर होता है वो किस किस्म की एड्रेसिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है? हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जिटर रेफर टू द वेरिएशन इन अराइवल टाइम, तो आई थिंक सो पैकेट्स। गुड। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे भी एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पीएमसी स्टैंड फॉर फेस कोड मॉड्यूलेशन। नो नो नो, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसका आंसर है हमारे पास। अ ब्रेक इन अ बैकबोन केबल स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन इन द टोपोलॉजी। स्टूडेंट ये सारी लाइन ना भी पढ़े ना, आपके पास क्या लिखा हुआ है? बैकबोन। और मैंने बैकबोन अभी आपको पढ़ाया है और मैंने खुद भी पढ़ा है कि हमारे पास किस में होती है? हमारे पास बस में होती है। ये देखें स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि आपको रिजल्ट भी बता दिया है क्या है कि आपकी जो मैम है उन्होंने 10 में से 6 मार्क्स लिए हैं। और क्या आप एक और क्विज़ करना चाहते हैं? तो स्टूडेंट आपने तो फुल मार्क्स लेने हैं ना अपनी एग्ज़ाम में, तो आपने तो एक और क्विज़ करना है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपने स्टूडेंट ज़रूर करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता ना, तो आप यहाँ से सिलेक्शन पर लगा दें 5 मिनट, 5 क्वेश्चन। तो 5-5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, आप नेक्स्ट 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 करते जाइएगा। स्टूडेंट अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे नेक्स्ट बूम किस्म की पेज पर। स्टूडेंट जैसे ही आप कार्ड पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट इतना इंटरेक्टिव स्टाइल मुझे खुद इतना पसंद आ रहा है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है स्टूडेंट। आई विश कि हमें भी इसी तरह के इंटरेक्टिव स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आना है। स्टूडेंट आप गौर से देखिए मैं कैसे करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। मैंने क्लिक किया है टॉपिक नंबर 22 पर। जैसे आप तो स्टार्ट से ही पढ़ना चाहेंगे, अगर आप इस स्टाइल को देखना चाहें तो स्टूडेंट दोनों स्टाइल है, आप हैंड आउट से भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टूडेंट आपके लिए बिल्कुल न्यू किस्म का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? स्टूडेंट अगर आपने ये हैंड आउट पढ़े हैं, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इन विच 5 लेयर TCP/IP मॉडल विच लेयर यूज डेटाग्राम्स एंड IP एड्रेस फॉर द होस्ट टू होस्ट रूटिंग। अगर तो स्टूडेंट आपको आता है, ये आपने अपना पीछे ये हैंड आउट में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आप अपने कॉपी पेंसिल पे जल्दी से लिख लेंगे। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। वाओ स्टूडेंट, वो कौन सा नेटवर्क है हमारे पास? नेटवर्क लेयर। और स्टूडेंट अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आपके पेपर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती, ऐसी सिंपल सिंपल सी चीज़ें। कार्ड नंबर 2 क्या कहते हैं? Which layer is responsible for process to process communication and what role do TCP and UPD play? तो आंसर आता है तो लिखिए अपनी नोटबुक पर या फिर अपने कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता तो यहाँ पर क्लिक करें। वाओ स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको आंसर बता दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसी लेयर होती है जो मैनेज करती है हमारी रिलायबिलिटी को और या फिर हमारी स्पीड को। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह आप तमाम के आंसर्स ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे जनरेट पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास अगेन ऐसा ही यूज़फुल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट वैसे तो इस वीडियो का नाम मैंने मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन रखा है, लेकिन स्टूडेंट आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि ये तो आपकी फुल टॉपिक की तैयारी है, इतना तो आपका बेस्ट LMS भी नहीं है। तो जैसे स्टूडेंट आपको पता ही है कि कितना पुराना है आपका LMS।
आई थिंक सो मैंने जनरेट पर क्लिक नहीं किया, अब ये क्लिकिंग हो रही है। आपका LMS बहुत पुराना है और ये बिल्कुल लेटेस्ट सी चीज़ है आपके पास। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। स्टूडेंट टाइम बहुत होता जा रहा है, वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो आपको आता, आप पढ़ें ज़रूर स्टूडेंट, अपनी जो मेमोरी है उसे टेस्ट ज़रूर किया करें। अगर नहीं आता तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास ये प्यारे प्यारे से इतने इंटरेक्टिव से जो कार्ड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड पर कितनी खूबसूरती से कलरिंग आ रही है। तो आप इस इंटरफेस में अगर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये तो गारंटी है कि आप बोर कभी नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, बोरिंग वाला तो काम ही नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट, जो मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट कर लिए होंगे। उसे करने के बाद वो क्या करेंगे, एग्जामिनर पर आएंगे। वो अपने एग्जामिनर से कहेंगे कि मुझे ये टॉपिक भी तैयार है, ये भी तैयार है, मुझे मेरा अभी से टेस्ट लें। तो क्या करेगा एग्जामिनर, अगर आपने स्टूडेंट अभी तैयार किया है अपना स्टार टोपोलॉजी वाला टॉपिक, आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, आप कहेंगे गेट क्वेश्चन। जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो चैट बोट है, इन अदर वर्ड्स जो आपकी वेबसाइट है, वो आपके लिए क्वेश्चन बना देगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन, अब आपने करना है आंसर, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो खुल चुका है। अगर स्टूडेंट आपको याद है आपके प्रीवियस पेपर्स का, तो सेम एज इट इज़ ही आ रहा होता था। तो स्टूडेंट टाइपिंग में बहुत टाइम लग जाता है और आपको पता है कि मैंने ये तैयार नहीं किया, तो यहाँ से ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगी ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरह ये काम करता है। आपने अपना आंसर लिखना है ईमानदारी के साथ, पढ़ के अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ पर आपने कर देना है सबमिट एंड ग्रेड। तो स्टूडेंट जैसे ही आप सबमिट करते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि VU के एल्गोरिदम से भी बेस्ट किस्म का ये आपका एल्गोरिदम है, और इसी तरह से आपके VU के पेपर चेक किए जाते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट, 0 नंबर मिला है, मुझे 0 ही मिलना था क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्टिंग की हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। क्या ये लॉन्ग आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। 5 नंबर लेने के लिए इतना तो लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे कम भी लिखेंगे तो आई होप सो आपको मिल ही जाएंगे मार्क्स। तो स्टूडेंट आपने देखा कि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके फाइनल टर्म्स भी जनवरी में आने वाले हैं और कहीं आप मिस ना कर दें। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये जो चैट बॉट है जो मैं आपको देती हूँ, क्योंकि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी ऐसे ही करवाई जाएगी, आई प्रॉमिस विथ यू। ये देखें स्टूडेंट, मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ लिखा है और अपने चैट बोर्ड से कहा है कि मुझे बताएं कि मेरा रिज़ल्ट क्या है या फिर मेरा ग्रेड क्या आया है। तो ये अभी मुझे इन्फॉर्म कर देगा मेरे ग्रेड के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं AI ट्यूटर। तो स्टूडेंट ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके पास ट्यूटर है। स्टूडेंट ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें रैंडमली या फिर आपसे गलती से कोई चीज़ है जो मिस हो गई हो, या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आकर बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं कि आपका प्रोफेसर क्या कह रहा है। आपका प्रोफेसर कह रहा है आई एम स्ट्रिक्ट CSCO1 प्रोफेसर। मैं स्ट्रिक्ट, मैं एक सख्त किस्म का, स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि डांटने वाला स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि मैं एग्जैक्टली इसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ। आई विल आंसर बेस्ड ओनली ऑन द हैंड आउट टेक्स्ट प्रोवाइडेड। मैं सिर्फ हैंड आउट के टेक्स्ट पर आपको आंसर करूंगा, गूगल से कुछ नहीं लेके आऊँगा, यूट्यूब से कुछ नहीं लेकर आऊँगा। वो जो पुराने जो पास्ट पेपर होते हैं 50 साल पुराने, वहाँ से भी मैं कुछ नहीं लेकर आऊँगा। तो आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम द टॉपिक 1 to 100। तो स्टूडेंट याद रखें ये चैटबॉट आपको सिर्फ 0 से 1 के टॉपिक तक ही आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैंने यही डेटा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ कोई भी टॉपिक, जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर सर्च करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास वो जो टॉपिक है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यूक्विस्ट का बोला था कि मुझे न्यूक्विस्ट का जो टॉपिक है उसकी समझ नहीं आई, तो स्टूडेंट डिटेल से उन्होंने बता दिया है कि जो इसकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से है। और स्टूडेंट ये आपके हैंड आउट से याद रखें स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको हैंड आउट इसे प्रोवाइड किया था उसके अंदर ये थोड़ा सा था कि ये जो इक्वेशन थी वो एज इट इज़ नहीं लिखी थी, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन से जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ से एक एक लफ्ज़ को मैंने लिखकर कॉपी पेस्ट करके आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके जो वर्डिंग है उनको कॉपी करके मैंने ये तमाम चीज़ें तैयार की हैं। तो स्टूडेंट इस वजह से ये जो मैथ्स की इक्वेशन है इनमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। स्टूडेंट इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंड मी
द कॉन्सेप्ट with real life example, with real life example of किसका हम करें, बस टोपोलॉजी कह लेते हैं हम, बस टोपोलॉजी। तो जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिस्पॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट कभी कभार ये होता है कि आपको इसकी रिस्पॉन्डिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो आपकी यहाँ पर अगर आप सेटिंग में आते हैं ना, तो यहाँ पर वो जो API होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, या फिर बाय चांस वो आपकी डिलीट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी यूट्यूब होती है वहाँ पर जो लिंक्स होते हैं वो सेफ़ नहीं रहते, एक्सेस नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट मैं एज आ योर इंस्ट्रक्टर मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपका जो लिंक है वो डिस्टर्ब ना हो, आपको बार बार कमेंट्स में बार बार लिंक सेंड करने को ना कहना पड़े। स्टूडेंट अब इसका आसान सा तरीका क्या है? इसका आसान सा तरीका ये है कि स्टूडेंट आप अगर मोर वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये देखिए स्टूडेंट आपने यहाँ पर आना है, कहाँ गया सब्सक्राइब बटन? स्टूडेंट मैं ओनर हूँ इस चैनल की, इस वजह से मुझे सब्सक्राइब बटन शो नहीं हो रहा, या फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट आपने मेरी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तमाम सब्जेक्ट की इसी तरह इंटरेक्टिव स्टाइल में आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं। तो स्टूडेंट आपने जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो तमाम कंटेंट है आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये आपके यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कंटेंट मुहैया किया गया है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप इसी तरह के फ्री गिफ्ट्स लेना चाहते हैं टोटली फ्री, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएंगे। स्टूडेंट अगर ये आप लैपटॉप पर अपनी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली चले जाएंगे। अगर स्टूडेंट आप के पास मोबाइल फ़ोन है तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के थ्रू मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही स्टूडेंट क्योंकि मेरी व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, तो आई डोंट नो लॉगिन है या नहीं, तो इस तरह स्टूडेंट आपकी व्हाट्सएप खुल जाएगी और आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो तमाम वीडियोस के लिंक्स हैं वो जल्द प्रोवाइड किए जा सकें। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ। स्टूडेंट अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई आपकी सिस्को की असाइनमेंट है, आपकी मैथ की असाइनमेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि CS के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो आप फिर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप मुझे पर्सनली कोई असिस्ट चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी आपका सवाल है वो करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होता है। आप उसे क्लिक करके स्टूडेंट आप मुझसे ओपनली बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए ये जो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ API बनाई है, जो आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मैक्सिमम फैलोज के साथ। स्टूडेंट मेरी चैनल को प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी से एक नए जो तर्ज़ टीचिंग है उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और स्टूडेंट ताकि जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फाइल से, पास्ट पेपर से, उनकी डिस्ट्रैक्शन बच सके। और स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि आपको जो भी अच्छी चीज़ मिले आप उसे प्रमोट किया करें, क्योंकि हमारा दीन भी यही कहता है कि कर भला सो हो भला। तो स्टूडेंट मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम एक छोटे से शेर से करना चाहूँगी। जिसके मन में आए वही पाए रोशनी, हमने तो जला के दिया सरे राह रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फ़ी अमानिल्लाह।